दोस्तों, पिछले 2 शताब्दी में पृथ्वी पर इतनी बड़ी बड़ी खोजें हुई हैं जिसने पूरी मानव जाति को बदल कर रख दिया। आज के समय में मानव सूर्य तक पहुंच चुका है और अपने सौरमंडल से भी बहुत आगे बढ़ चुका है। मगर इतना ज़्यादा प्रगति करने के बावजूद आज भी ऐसे कुछ रहस्य हैं जिनका जवाब मानव नहीं ढूंढ पाया है। हेलो फ्रेंड्स, गॉडफादर एंटरटेनमेंट में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 7 अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानेंगे जिसका जवाब देने में मानव और विज्ञान दोनों ही असफल रहे हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो नॉलेजेबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, हमारे पृथ्वी और अंतरिक्ष हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए बहुत रोमांचित कर देने वाला टॉपिक रहा है और जब से विज्ञान ने प्रगति किया है तब से लेकर अब तक हमने ढेरों जानकारियां इकट्ठा किया है। मगर आज भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब हमारे विज्ञान भी नहीं दे पाया है। आज हम आपको उन 7 रहस्यों से रूबरू कराएंगे जिसका जवाब विज्ञान देने में अभी तक असक्षम है। रहस्य नंबर 1, आखिर पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? माना जाता है कि 4 अरब साल पहले किसी अज्ञात कारण से समुद्र में कुछ मॉलिक्यूल्स में हलचल उत्पन्न हुई और इन बायोकेमिकल के आपस में मिलने से कई जीव और जीवन की उत्पत्ति हुई। यह मॉलिक्यूल्स प्रगति बनाने में सफल रहे और माना जाता है कि हमारा और पृथ्वी पर समस्त जीवन इन्हीं मॉलिक्यूल्स के विकास से उत्पन्न हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह तरल मॉलिक्यूल्स किस प्रक्रिया से जमा हुए और इन्होंने किस प्रक्रिया से जीवन को जन्म दिया? डीएनए कैसे बना होगा? पहले कोशिकाएं कैसी थीं? इन सभी बातों का पता लगाने के लिए जाने माने अमेरिकन केमिस्ट स्टैनली मिलर ने प्रयोग भी किया था जिसमें उन्होंने यह बताया था कि जीवन की शुरुआत तरल मॉलिक्यूल से ही प्रारंभ हुआ होगा। मगर उनके इस प्रयास के 50 वर्ष बाद भी वैज्ञानिक एक मत नहीं है और इस सवाल को लेकर सभी की अपनी अलग अलग राय है। कुछ कहते हैं हम धूमकेतु से आए हैं, कुछ कहते हैं हम ज्वालामुखी के बदलाव से पाताल से आए हैं, कुछ कहते हैं जीवन की शुरुआत अंतरिक्ष से आए उल्का पिंड से हुआ जो समुद्र में आकर गिर गया था, और कुछ तो कहते हैं हम एलियंस के वंशज हैं। आखिर पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। अब आता है रहस्य नंबर 2। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? तो शायद नहीं। हमारे खगोलीय वैज्ञानिक मंगल से लेकर शुक्र तक और यहाँ तक कि कई प्रकाश वर्ष दूर तारे को भी खंगालने में लगे हैं। रेडियो दूरबीन ब्रह्मांड के हर भाग से आते हुए रेडियो सिग्नलों को खंगालने में लगे हैं। फिलहाल अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है, या हो सकता है हमारा मशीन ही इतना कैपेबल ना हो कि हम दूसरी दुनिया की आवाज़ की ध्वनि को रिकॉर्ड कर पाएं। खगोलीय वैज्ञानिक हमारे सौरमंडल से कई प्रकाश वर्ष दूर ग्रहों के वातावरण में जल और ऑक्सीजन जांच करने में सफल रहे। हमारे मिल्की व मंदाकिनी आकाशगंगा में जीवन योग्य करीबन 7 अरब से भी ज़्यादा प्लैनेट हैं और यह बिल्कुल संभव है कि किसी और ग्रह पर भी जीवन हो। अगर होगा तो क्या वे हमसे आगे हैं या इवोल्यूशन के मार्ग पर हैं? इस सवाल का जवाब भी आज तक रहस्य बना हुआ है। अब आता है रहस्य नंबर 3। क्या समय यात्रा कर पाना संभव है? आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत के अनुसार यह संभव है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के यात्री समय यात्रा कर चुके हैं। अंतरिक्ष में समय की गति धीरे हो जाती है और यदि समय की गति को बढ़ा दी जाए तो इसी समय के प्रभाव से मानव एक दिन समय की यात्रा कर पाएगा। प्रकृति शायद हमें भूतकाल में यात्रा करने की अनुमति नहीं देती है, लेकिन भौतिक विज्ञान के अनुसार वॉर्म होल से यह संभव है। सैद्धांतिक रूप से तो यह समय यात्रा कर पाना बिल्कुल संभव है, मगर हो सकता है तकनीकी रूप से इसमें काफ़ी वक्त लगे और हमारे वैज्ञानिकों के लिए इस प्रश्न का उत्तर दे पाना आज तक रहस्य ही बना हुआ है। अब आता है रहस्य नंबर 4। कार्बन को कहाँ ठिकाने लगाएं? पिछले 2 शताब्दियों में हमने जो ईंधन को जलाकर अपने वातावरण में प्रदूषण को भर रहे हैं, यही कार्बन लाखों साल पहले पृथ्वी के सतह के नीचे तेल और कोयले के रूप में दबा हुआ था। लेकिन अब इस कार्बन को अपने वातावरण से हटाना होगा, समाप्त करना होगा
अन्यथा हमें आने वाले विनाश को झेलना पड़ेगा और इससे होने वाला खतरा इतना बड़ा है कि पूरे मानव जाति और धरती पर रह रहे सभी प्रजाति को खत्म कर देगा। और इसकी जगह हमें ऊर्जा का कोई और विकल्प ढूंढना होगा जिससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंच पाए, वरना आने वाले 50 से 100 सालों में पृथ्वी का विनाश निश्चित है। इस विनाश को कैसे रोका जाए, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। अब आता है रहस्य नंबर 5। जनसंख्या विस्फोट को कैसे रोका जा सकता है। अभी वर्तमान की जनसंख्या सन 1960 की जनसंख्या का 3 गुना है और अनुमान लगाया जाता है कि सन 2050 आते आते यह 10 अरब तक पहुंच जाएगी। तो जरा सोचिए, इतनी बढ़ती जनसंख्या कहाँ रहेगी तथा निरंतर बढ़ती जनसंख्या को भोजन और ईंधन कहाँ से मिलेगा। शायद हम कुछ को मंगल ग्रह पर भेज पाएं या कुछ के लिए दूर भूमि पर नए शहरों का निर्माण कर दें और भोजन के लिए हो सकता है हम प्रयोगशाला में अनाजों को बनाएं। आखिर इतनी जनसंख्या को कैसे मैनेज कर पाएंगे, यह भी एक रहस्य से कम नहीं है। अब बारी आती है नंबर 6 की। सागर के तल के भीतर क्या है। आपको बता दें कि समंदर का 95% तक अभी भी हमारे लिए अज्ञात है। समुद्र की गहराई में क्या है, अभी भी यह एक रहस्य बना हुआ है। सन 1960 के दशक में इस सवाल का जवाब खोजने के लिए यूएस नेवी लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्स और स्विस इंजीनियर जैकिस पिकार्ड समुद्र में 7 मील यानी लगभग 11 किलोमीटर भीतर गए थे और यह प्रयास उस वक्त का सबसे सफल प्रयासों में से एक था। लेकिन वे बस समुद्र के तलहटी के जीवन की सिर्फ एक ही झलक देख पाए थे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सागर की तलहटी में पहुंचना इतना कठिन है कि हम वहां केवल वाहन ही भेज सकते हैं। सागर की तलहटी में ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक प्रजातियां हैं जिसे मानव आज तक देख भी नहीं पाया है। कहा जाता है कि वहां बड़ेली मछली पाई जाती है जिसका सर बिल्कुल पारदर्शी होता है और यह अल्जाइमर बीमारी को पूरी तरह ठीक कर सकती है। ऐसे ही मायावी दुनिया समुद्र के अंदर बसा हुआ है और इस रहस्य से मानव आज तक पर्दा नहीं उठा सका। अब बारी आती है आखिरी और सबसे बड़ा रहस्य कि आखिरकार हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रह्मांड असीम है। इसके आकार का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। जहाँ तक मानव ने ब्रह्मांड का अंदाजा लगाया है, वहाँ से ही ब्रह्मांड की असीम सीमा शुरू होती है और यह ब्रह्मांड अनंत है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग की घटना से ही सारे मेटेरोइड्स का निर्माण हुआ है। हमारी आकाशगंगा बिग बैंग के बाद ही संभव हो पाया है। लेकिन आखिर बिग बैंग कैसे हुआ? क्या यह सब प्रकृति की खुद की रचनाएं हैं या यह सब बिग बैंग के कारण हुआ है? इसका जवाब आज तक रहस्य बना हुआ है। आप इन रहस्यों के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।